तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि ट्रेन रोको अभियान के बाद अब किसानों ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा गलतफहमी में ना रहे, मोदी अमित शाह फसलों को जला देंगे लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे और दिल्ली में निकालेंगे अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को दी धमकी। कहा अगर इनके खिलाफ नहीं उठाई इन्होंने आवाज तो नहीं होने देंगे, पूरे भारत में इनकी फिल्मों की शूटिंग करेंगे विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता के गढ़ में अमित शाह ने लगवाए जय श्री राम के नारे। कहा चुनाव से पहले ही CAA कानून को करेंगे लागू और बांग्लादेशी घुसपैठियों को डालेंगे जेल में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। आम आदमी पार्टी ने अब कृषि कानून के खिलाफ खोला मोर्चा। 28 फरवरी को यूपी आएंगे अरविंद केजरीवाल, किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंडुचेरी में कभी भी गिर सकती है कांग्रेस सरकार। पंडुचेरी की कांग्रेस सरकार को 22 फरवरी को कराना होगा फ्लोर टेस्ट, एलजी ने जारी कर दिया आदेश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोहाली नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत की हासिल, अकाली दल और भाजपा का नहीं खुला खाता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई में फिर से लगा दिया लॉकडाउन। जी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही, तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पूरे देश में ट्रेन रोकने के बाद किसानों ने दी मोदी अमित शाह को धमकी। कहा गलतफहमी में ना रहे, केंद्र सरकार फसलों को जला देंगे लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे, दिल्ली में निकालेंगे 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में कल किसानों ने पूरे भारत में रेल रोको अभियान चलाया। इस बीच रेल रोको अभियान का पूरे भारत में जबरदस्त असर दिखा, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ी। वहीं आपको बता दें कि रेल रोको अभियान के बाद हरियाणा के खारकपुनिया में महापंचायत में किसान नेता शामिल हुए। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ये न सोचे कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस चले जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपनी फसलों को जला देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं करा लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मोदी अमित शाह ने वापस कृषि कानून को नहीं लिया तो दिल्ली में अब हम 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ आएंगे और पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन पीछे हम किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किसानों ने रेल रोको अभियान के बाद अब पूरे देश में 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने अक्षय कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अगर पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों पर नहीं बोले अमिताभ और अक्षय तो नहीं होने देंगे शूटिंग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पूरे देश में लंबे समय से विपक्षी पार्टियां पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को आड़े हाथ दिया है। उन्होंने इन दोनों अभिनेताओं को धमकी दी है कि अगर वह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नहीं बोले और उन्होंने ट्वीट नहीं किया तो उनकी किसी भी फिल्म की शूटिंग हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी ये लोग ट्वीट करते थे, मगर मोदी जी अब आम जनता की जेब काट रहे हैं लेकिन ये लोग चुप हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के ये दोनों ही दलाल हैं और किस तरह से मोदी सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। अगर इन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट नहीं किए तो हम पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे देश में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे और इसका विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बुरी तरह से अक्षय अमिताभ बच्चन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर फंस गए हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह ने लगवाए जय श्री राम के नारे। कहा पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंके टीएमसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाम खाना में एक रैली को संबोधित किया। शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगता है तो दीदी बोलती हैं कि उनका अपमान करते हैं। अमित शाह ने टीएमसी को घेरते हुए रैली में जय श्री राम के नारे भी लगवाए। शाह ने कहा कि ये नारा हमारी यात्रा का प्रतीक है। हम संकल्प करते हैं कि बंगाल से टीएमसी को आप लोग उखाड़ फेंकेंगे। वहीं अमित शाह ने ऐलान किया है कि जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा और जो बांग्लादेशी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में आकर बैठे हुए हैं इन सभी को बाहर निकालेंगे। तो किस तरह से अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर फिर से बड़ा बयान पश्चिम बंगाल में दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कृषि कानून के विरोध में अब आम आदमी पार्टी ने खोला योगी मोदी के खिलाफ मोर्चा। 28 फरवरी को यूपी आएंगे केजरीवाल, किसानों की महापंचायत को करेंगे संबोधित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के लिए लाए गए काले कानून को वापस कराने की मांग को लेकर मेरठ में किसान महापंचायत करेंगे। सिंह ने बातचीत में कहा कि मेरठ के दिल्ली बाईपास पर संस्कृति वैक्टिम के मैदान में 28 फरवरी को होने जा रही किसान महापंचायत में अरविंद केजरीवाल कृषि काले कानून को वापस कराने की मांग करेंगे और उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। केजरीवाल 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश आएंगे और कृषि कानून के खिलाफ किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे और इसको संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पुडुचेरी में गिर सकती है कांग्रेस सरकार। पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार को 22 फरवरी को कराना होगा फ्लोर टेस्ट। एलजी ने जारी किया आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पुडुचेरी में सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही मौजूदा कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को एलजी तिमिलियासाई ने मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी को 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है। वहीं विपक्षी दलों का दावा है कि पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार ने एक विधायक के इस्तीफे के बाद बहुमत खो दिया है। ऐसे में अब फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब फ्लोर टेस्ट 22 फरवरी को होगा और 22 फरवरी को ही पता चल जाएगा कि पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार रहेगी या फिर पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोहाली नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत की हासिल। अकाली दल और भाजपा का नहीं खुला यहां पर भी खाता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस ने मोहाली नगर निगम चुनाव में भी जीत दर्ज की है, जबकि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का यहां पर भी खाता नहीं खुल पाया है। अधिकारियों ने बताया है कि मतगणना पूरी हो गई है, जिसमें कांग्रेस ने 37 वार्ड जबकि बाकी 13 पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी ने 7 नगर निगमों में जीत हासिल की है और मोगा नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। यानी पंजाब की सभी 60 नगर निगम सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि अकाली दल और भाजपा और आम आदमी पार्टी का खाता भी पंजाब में नहीं खुला। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि पूरे पंजाब के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ही जीती है और भाजपा, अकाली दल और आम आदमी पार्टी का यहां खाता तक नहीं खुला है। तो इतिहास आज जो है पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने रच दिया है, जबरदस्त जीत हासिल की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में कोरोना हुआ बेकाबू। अनंत फनन में उद्धव ठाकरे ने लगाया मुंबई में फिर से लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जहां अब देश में लगातार कमजोर हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में फिर से केस में बढ़ोतरी हुई है, जिसे राज्य सरकार ने अनंत फनन में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य के अमरावती में लॉकडाउन का उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है। तो यवतमाल में नाइट कर्फ्यू जारी है।
आपको बता दें कि अमरावती के डीएम शैलेश नवल ने बताया है कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए एहतियातन के तौर पर यह निर्णय उद्धव ठाकरे ने लिया है, जिससे कोरोना कम करने में सहायता मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि आज 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लग गया है अमरावती में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना वायरस अब महाराष्ट्र में जोर पकड़ रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उन्नाव केस पर बोले अखिलेश यादव, कहा यूपी में बेटियां नहीं है सुरक्षित, तो यूपी योगी राज में बना काल। जा दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उन्नाव में 3 दलित लड़कियों को पेड़ से बांधकर हत्या कर दी गई, जिनमें से 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की मौत और जिंदगी से अस्पताल में जूझ रही है। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है कि मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी चिंता नहीं है, उनका पूरा समय कहीं और बीत रहा है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कारण उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के लिए यूपी सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है। ये सूबे के जनता के लिए डरावना संदेश है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े बलात्कार, छेड़खानी और महिला उत्पीड़न पर अंकुश लगाने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिल्कुल विफल रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति कोई नीति नहीं है। भाजपा की विचारधारा आदि आबादी को उपेक्षा से देखती है। महिला सम्मान और सुरक्षा की सभी व्यवस्था को मौजूदा सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और प्रत्येक दिन दलित बहनों के साथ रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि उन्नाव में एक फिर से दर्दनाक घटना हुई है, जहां पर 3 दलित लड़कियों को पेड़ से बांध दिया गया, जिसमें से 2 की मौत हो गई और एक की हालत बहुत ही गंभीर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी की अमित शाह को चुनौती, बोली पहले अभिषेक से लड़े फिर बाद में मुझसे लड़ना। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं। अमित शाह द्वारा परिवारवाद के आरोप पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया। 24 परगना जिले में एक रैली में ममता ने कहा कि मैं अमित शाह को चैलेंज देती हूं कि वे पहले अभिषेक से लड़ें फिर बाद में मुझसे लड़ें। उन्होंने जय शाह के बीसीसीआई सचिव बनने पर भी निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रैली में अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि हर दिन आप भाई भतीजा बात कहते रहते हो, आपका बेटा भी मेरा भतीजा है, इसलिए अगर आपको दीदी और भतीजा कहना है तो मैं अमित शाह को चुनौती देती हूँ कि पहले अभिषेक बनर्जी और फिर मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। मैं उनसे पूछती हूँ कि जैसा बीसीसीआई में कैसे घुसा, वो कैसे इतना अमीर बन गया। बीजेपी नेता 5 सितारा होटलों से अपनी पार्टी चलाते हैं और धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं और हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि अमित शाह ने अपने बेटे को बीसीसीआई क्रिकेट टीम में कैसे घुसाया, बताएं मुझे। तो ये बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पेट्रोल डीजल पे बढ़ते दामों को लेकर शिवसेना ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा 7 साल से भाजपा सत्ता में, मगर पूछो तो पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े, तो कहती है कांग्रेस की वजह से। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ रही महंगाई पर मोदी सरकार पर विपक्षी दलों का निशाना बना हुआ है। इसी मामले में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद अब शिवसेना ने भी महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके लिए आज की सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 7 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में है, लेकिन जब भी देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन पाकिस्तान के मामले पर सवाल उठाते हैं तो भाजपाइयों का जवाब एक ही लाइन का होता है कि इसके लिए पिछली वाली सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आखिरकार भाजपा 7 साल से सत्ता में है, तो पिछली सरकार थोड़ी ना अब 7 साल से सरकार चला रही है। 7 साल से तो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी देश को चला रहे हैं। और जब पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए होती थी, लेकिन आज इसकी कीमत 100 रुपये हो गई है। तो ये बड़ा हमला शिवसेना ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रेल रोको अभियान में शामिल किसान बोले 2024 में भाजपा की ट्रेन को कर देंगे बेपटरी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब में व्यापक असर किसानों के रेल रोको अभियान का दिखा।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। तो गाजियाबाद हापुड़ में भी किसानों ने कई ट्रेनों को रोक दिया, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा। अब इसी को लेकर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ट्रेन रोको अभियान में शामिल किसानों ने मोदी अमित शाह को सीधी धमकी दी। किसानों ने कहा कि 2024 में भाजपा की ट्रेन को वे पटरी हम कर देंगे, क्योंकि मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और कृषि कानून को वापस नहीं ले रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के रेल रोको अभियान का जबरदस्त पूरे देश में असर दिखा। पंजाब, हरियाणा सहित जम्मू कश्मीर, बिहार और पश्चिम बंगाल हर जगह ट्रेन रोकी गई और जबरदस्त विरोध मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने किया। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर